आदिशक्ति नमो नमः। शिवतको शमतक शमतक। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे और माता पार्वती जी महलों में विराजमान थीं। एक दिन नारद जी महाराज श्री नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर आ गए। माता पार्वती जी ने नारद जी को देखा तो आनंद पूर्वक नारद जी महाराज का स्वागत किया, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है अतिथि देवो भव। अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। तो यहाँ नारद जी महाराज साक्षात श्री हरि के भक्त हैं। दूसरा, नारद जी महाराज माता पार्वती जी के गुरु हैं, इसलिए माता पार्वती जी ने नारद जी का अच्छी तरह से स्वागत किया और आसन दिया। सुखपूर्वक नारद जी जब बैठ गए तब माता पार्वती जी ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी महाराज, आप संसार का हालचाल बताइए। तब नारद जी बोले, संसार की बात मत पूछो, जहाँ देखो वहाँ पर कलह ही कलह मचा हुआ है। माता पार्वती ने कहा कि कहाँ पर मचा हुआ है कलह? तब नारद जी बोले, इस पृथ्वी पर संसार में पति पत्नी में, भाई बहन में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, हर जगह कलह ही कलह है, कहीं प्रेम नहीं है। मुझे कहीं प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। तब माता पार्वती बोली, संसार में भले ही कलह हो, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम ही प्रेम है। आप देख रहे हो, मेरे छोटे भाई गणेश जी का वाहन चूहा है और हमारे स्वामी जी के गले में लिपटे सर्प बासुकीनाग, जो चूहा और सर्प दोनों साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि सर्प का भोजन है चूहा। बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर है और मोर सर्प एक जगह नहीं रहते हैं, क्योंकि मोर सर्प को खा जाता है, उनका भोजन है, आहार है। और हमारे स्वामी जी का वाहन नंदी है और हमारा वाहन सिंह है। नंदी जी महाराज को सिंह खा जाते, उनका आहार है, क्योंकि सिंह और नंदी एक जगह नहीं रहते हैं। लेकिन इतना होने पर भी आपस में देखो कभी झगड़ा नहीं होता है। इनमें इतना प्रेम है और साथ साथ में रहते हैं और साथ में भोजन भी करते हैं। अब नारद जी महाराज ने सोचा कि देवी माता पार्वती कुछ ज़्यादा ही महिमा गा रही हैं। तो नारद जी महाराज बोले, अच्छा देवी, आपके यहाँ इतना प्रेम है तो आपको निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि भगवान भोलेनाथ जो गले में नरमुन्नों की माला पहने हुए हैं वो हैं किसकी हैं? अब तो माता पार्वती जी चक्कर में पड़ गईं और बोली, हमें इस बात का पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं है। नारद जी बोले, माता, मैं एक बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। प्रेम का मतलब है बिना पूछे सब कुछ बता देना। मुझे तो लगता है भोलेनाथ आपसे प्रेम ही नहीं करते हैं। उसी समय भोलेनाथ की समाधि खुल गई और नारद जी महाराज भी उसी समय वहाँ से निकल गए। नारद जी महाराज को जाते हुए भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर समझ गए कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर होगी। अब भोलेनाथ महल में आए, देखा रोज़ की तरह उनका स्वागत नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखा माता एक तरफ मुँह फुलाई हुई बैठी हुई हैं। भोलेनाथ शंकर भगवान बोले, उनको समझ आ गया ये तो सब नारद की कोई चाल है, उनका ही सब कुछ किया कराया है। भोलेनाथ चुपचाप बैठ गए और बोले, थोड़ी देर में सुनती हो देवी पार्वती, गणेश नहीं दिख रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली, कहीं गए होंगे, खेल रहे होंगे, क्या मैं पल्लू में बांध कर रखूं? भोले बाबा समझ गए देवी बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ बोले, देवी जरा भांग घोंट कर ला देना। अब तो माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा, कोई सीमा नहीं रही। देवी पार्वती बोली,
छोटे बेटे को लड्डू बनाकर खिलाओ, बड़े बेटे को खीर बनाकर खिलाओ, आपको भांग घोंटकर पिलाओ, ये तो हमसे नहीं होगा। क्या आप हमें इसलिए ब्याह कर लाए थे? भोले बाबा भगवान शंकर बोले, आखिर देवी बात क्या है, बताओ। माता पार्वती बोली, आप हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? तब भगवान शंकर बोले, ये कोई पूछने वाली बात है कि तुमसे कितना प्रेम करते हैं? तुम्हें आपसे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं और तुम्हें अपने आधे शरीर में वास दिया है, आधा शरीर दिया है, आधे शरीर में आप विराजमान हो, अर्धनारीश्वर हैं। माता पार्वती बोली, बातें मत बनाओ। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो यह नहीं छिपाते कि आपके गले में पड़ी नर मुन्नों की माला किसकी है? यह सुन के भोलेनाथ भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गए और भोलेनाथ बोले, देवी यह सिर किसी और के नहीं, बल्कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारे वियोग को सह नहीं पाता हूँ और तुम्हारी याद में तुम्हारी मुन्नों की माला धारण कर लेता हूँ। माता बोली, तब तो आप महाकपटी हैं। बाबा भोलेनाथ बोले, वो कैसे? देवी बोली, मैं तो बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मर जाती हूँ। आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी पी रखी है जिससे आप कभी मरते नहीं हो? तब भोलेनाथ बोले, देवी बहुत गोपनीय कथा है, सबको नहीं सुनाई जाती है। माता बोली, आप हमसे प्रेम नहीं करते हो? भोले बाबा बोले, देखो देवी, ऐसी बात नहीं है। माता पार्वती कहती हैं, जब ऐसी बात नहीं है तो आप वह अमर कथा सुनाइए। बाबा भोलेनाथ समझ गए हैं कि त्रिया हट है, सुने बगैर पार्वती जी मानेंगी नहीं। तब भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए और अपने त्रिशूल के झोंके से सारे जीव जंतुओं को वहाँ से भगा दिया और माता को सामने बैठा दिया और बोले, देवी हमारी एक शर्त है कि मैं तो ध्यान में मगन हो जाऊंगा, कथा सुनाऊंगा तो, लेकिन आप हूँ हाँ का प्रतिकार करते रहना ताकि मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। जैसे ही तुम प्रतिकार करना बंद कर दोगी, वैसे ही मैं कथा बंद कर दूंगा। माता बोली, ठीक है। भोलेनाथ भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। माता कथा सुनने लगी, बीच में हुंका का प्रतिकार करती रहीं, क्योंकि जब श्रोता कथा को सुनता है तब वक्ता कथा कहता रहता है और जब श्रोता सो जाता है, हुंका नहीं देता है, नहीं सुनता है, तब वक्ता कथा को बंद कर देता है। तब भगवान शंकर कथा कहते रहे, सुनाते रहे और माता पार्वती जब सो गईं और उन्होंने हुंकार नहीं दिया, तब कथा सुनाने के बाद जब उनकी आँख खुली तब माता पार्वती जी सो रही थी। कथा बहुत सुंदर अद्भुत थी। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक सुंदर कथा के साथ। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सेवकों को समझ तक